in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। भारत भाग्य विधाता ये आपने सुना ही होगा, लेकिन ये एक बार फिर प्रमाणित कर दिया है भारत ने। दरअसल रूस के हमले की आशंका के बीच यूक्रेन की राजनयिक ने भारत की तारीफ की है। भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिका ने कहा कि यूक्रेन एक कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा है, लेकिन वहाँ स्थिति गंभीर नहीं है। उन्होंने भारतीय छात्रों को वापस बुलाए जाने के मुद्दे पर कहा कि जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। इगोर पोलिका ने इंडिया टुडे से एक विशेष बातचीत में भारत सरकार का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस तरह का संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। यूक्रेन की स्थिति कठिन है, लेकिन गंभीर नहीं है। हम अपने सहयोगी देशों से बातचीत कर इस मसले पर संतुलित रहने के लिए कह रहे हैं। हम चाहते हैं कि संकट का कूटनीतिक समाधान हो। राजदूत ने कहा कि पिछले 8 सालों से रूस का यूक्रेन के साथ तनाव चल रहा है। इस बीच कई बार कहा गया है कि इस दिन युद्ध होगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। यूक्रेन को अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला है। यूक्रेन में 20,000 से अधिक छात्र हैं और भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा, भारतीयों खासकर छात्रों को यूक्रेन की स्थिति के मद्देनजर यूक्रेन छोड़ देना चाहिए। इसके लेकर राजदूत ने कहा कि छात्रों को स्थिति पर ध्यान रखना चाहिए, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। तनाव कम करने के लिए सक्रिय बातचीत चल रही है। इसे ध्यान में रखते हुए मुझे यूक्रेन से भारतीय छात्रों के बड़े पैमाने पर वापस लौटने का कोई तत्कालिक कारण नहीं दिखता। रूस के साथ सीधी बातचीत के लिए तैयार यूक्रेन। राजदूत ने कहा कि उन्हें आशा है कि जल्द ही स्थिति में सुधार होगा। उन्होंने रूस से सीधी बातचीत को लेकर कहा, यूक्रेन ने कई बार दोहराया कि हम रूस के साथ पश्चिमी भागीदारों के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। बातचीत ही एकमात्र रास्ता है और यूक्रेन इसके लिए तैयार है। मैं आशावादी हूं कि स्थिति में सुधार होगा। यूक्रेन पर रूस की संभावित हमले की आशंकाओं के बीच एक सकारात्मक खबर भी आई थी। रूस की समाचार एजेंसियों ने रूस के रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया था कि रूस यूक्रेन की सीमा से अपने कुछ सैन्य टुकड़ियों को वापस बुला रहा है। समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दक्षिणी और पश्चिमी सैन्य जिलों की इकाइयों ने सैन्य अभ्यास को पूरा कर लिया है। वो पहले से ही रेल और सड़क परिवहन पर अपने सामान को लोड कर रहे थे और आज वे अपने सैन्य चौकियों में लौटना शुरू कर देंगे। रूसी समाचार एजेंसियों ने ये जानकारी दी। खैर, अब देखना ये रोमांचक होगा कि क्या करेंगे रूस और यूक्रेन भारत के बीच में आ जाने के बाद। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।